आज हम बिहार की राजनीति में रहीमन निज की धागा मत तो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन निज की धागा मत तो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। ये बात रहीम कवि ने इन्हें आज वह बिहार के ऊपर सटीक बैठता है। आज बिहार पर सटीक बैठता है। पहले भी तो जो होता रहा और इसी बहाने हमारा काम भी चलता रहा। इसी बहाने हम बेताज बादशाह भी कहला गए और हम धमकी भी देते हैं जातिगत गणना होना चाहिए, जातिगत गणना होना चाहिए। पहले हुआ तो उससे नहीं हुआ संतुष्टि। बिहार में विकास की गंगा बहती है। क्या 1000 करोड़ का गंगा मेरीन गंगा पथ 24 की 26 जून को उद्घाटन की माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने। और मानसून की पहली वर्षा में उसको देखने का एक नज़ारा बन गया। कहीं देखने के लिए जाइएगा तो भाई सावधान होके जाइएगा, कहीं धंस जाइएगा तो गंगा जी को आपका ये हश्र हो जाएगा। और हम इससे उसमें चले जाएंगे, उससे उसमें चले जाएंगे, हमारी सत्ता बच जाएगी। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। जिसकी जैसी भव तपता तैसे मिले सहाय, आप न आवहे आप वहाँ चले जाए। आपने ये बात रामचरितमानस का सुना होगा। आज बिहार में वही हो रहा है। जिन मुँह मारा ते मैं मारे, ते वो बांधे तने तुम्हारे। ये बात आपने सुना होगा। आज वही बात बिहार में हो रहा है। अब महाराष्ट्र कांड खत्म हुआ। रामचरितमानस में बहुत कांड हैं, 7-8 कांड हैं। अब राजनीतिक कांड भी महाराष्ट्र खत्म हुआ, अब बिहार शुरू होगा। और बिहार में हर ढंग से राजनीति, हर जगह राजनीति होता है, हर जगह राजनीति हो रहा है। यह बिहार है। बिहार एक राज्य का नाम भी है। बिहार का एक अर्थ यह भी होता है वन विहार, पिकनिक मनाने के, घूमने फिरने का। कभी कोलंबस ने भारत की खोज की थी, कभी बिहार ही विश्व जगत में तक्षशिला, वैशाली बिहार, भगवान बुद्ध का बिहार, यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हुआ करते थे। देश विदेश के लोग यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। भगवान बुद्ध को भी इसी बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आज वह बिहार राजनीतिक कुचक्र में फंस गया है, जो अग्निपथ पर 1000 करोड़ का रेलवे की संपत्ति को सुहा कर जाता है। और उससे भी अधिक केंद्र सरकार के मंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में विलीन हो गया। गंगा सफाई योजना एक चल रहा है भारत में, गंगा सफाई योजना चल रहा है। हम गंगा की अविरल धारा को बहने के लिए देंगे, हम गंगा की अविरल धारा को बहने के लिए देंगे। लेकिन गंगा जी में 1710 करोड़ का पुल भी जाता है। लेकिन नितिन गडकरी जी, भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी होगी, लेकिन 1710 करोड़ पर रिपोर्ट आने दीजिए, तब कार्रवाई करेंगे।
उसके कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। और अग्निवीर के नाम पर हजार हजार करोड़ का संपत्ति को बर्बाद कर दिया। लेकिन बिहार सरकार की तटस्थ नीति कौन नीति थी? बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई किया था? और अश्विनी वैष्णव जी देख रहे हैं, वे भी कहते हैं हम भी बहुत कुशल पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं आपके विभाग आपने क्या किया। बिहार में रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ, आपने क्या किया? बिहार सरकार ने क्या काम किया? आपने क्या जांच करने का आदेश दिया? कुछ भी नहीं। क्यों? हम तटस्थ रहेंगे, हम विरोध करेंगे तो हमको कुछ नहीं आएगा। इसी में लगा हुआ है बिहार में सरकार। बिहार में इसीलिए अपराध भी बढ़ता है, इसलिए हम बोलेंगे तो हमको नाखुश हो जाएगा बिहार सरकार। हम बोलेंगे तो हमको कमीशन नहीं आएगा। आज छपरा में 2 महीना पहले सड़क बनी थी, बाईपास और वहाँ पर लोगों के चलना फिरना, हर योजना में घोटाला ही घोटाला है। कहते थे पहले कि 10% काम होता है, 40% काम होता है। बिहार में तो क्या परसेंट काम होता है? गंगा जी में पुल 1710 करोड़ का गिर गया, क्या परसेंट काम हुआ था? यही प्रकार बिहार में सैकड़ों सड़कों की स्थिति यही है। सैकड़ों बड़े सड़क की स्थिति ये है। योजना बनती है 1 लाख का, उसका खर्चा होता है 100 करोड़, फिर भी वह नहीं चल पाता है। 13 बार एक ही काम को किया जाता है, क्योंकि उससे हमारा पेट नहीं भरता। हमको हमारा सोच ऊंचा है, हमारा विचारधारा ऊंचा है। हम अकेले नहीं न हैं, हमारी पार्टी है, हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारे दिल में बसने वाले भी हैं। उन्हें भी तो आज बिहार में भाजपा जदयू में अपने सदन को कल देखा, कल परसों में बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में वॉकआउट कर गए। सत्ता पक्ष के लोग जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पार्टी का भी वॉकआउट हो गया। अब गई ये सरकार आपकी, आपके पार्टी का विधायक सदन से आउट हो जाते हैं, तो आप किससे पूछते हैं? लेकिन राजनीति ये होता है। लेकिन इतनी गंदी राजनीति कहीं भी भारत में नहीं देखिएगा, विश्व में तो नहीं देखिएगा ही, लेकिन इतनी गंदी राजनीति भारत में भी नहीं देख पाइएगा। आपको एक पक्ष ही रहना पड़ा, दोनों पक्ष नहीं हो सकते हैं। दो नावों पर पैर आप नहीं रख सकते हैं, दो नाव पर एक साथ आप पैर नहीं रख सकते हैं। और बेहतर तो कुछ भी नहीं होता है। रामचरितमानस कहता है, कर्म शुभा शुभ देय विधाता। जब कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। रामचरितमानस कहता है, कर्म प्रधान विश्व कर आखा, जो जस कहें तस फल चाखा। लेकिन रामचरितमानस से आगे कहता है, कर्म शुभा शुभ देय विधाता। आपके कर्म के मुताबिक आपको फल मिलेगा, इसमें कोई शंका मत रखिएगा। आपके कर्म का मुताबिक आपको फल मिलेगा, इसमें शंका मत रखिएगा। कुछ लोगों को शंका होता है कि हम अपराध करेंगे, किसी का हत्या करवा देंगे, हम योजना का लूट ले लेंगे और हम निकल जाएंगे। निकल जाइएगा, हो सकता है निकल जाइए। किसी का हत्या होता है, कोई किसी का आँख से आंसू बहा रहा होता है, आप अलग से देख रहे होते हैं कैसे अच्छा से मारा कि नहीं मारा, लेकिन उसका आँख का आंसू बह रहा है और आप खुशी के आंसू पी रहे हैं।
और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, हमारा योजना सफल रहा, हमारा घृणित राजनीति सफल रहा। अरे भैया, जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है, जीवन का एक सांस में अंत नहीं होता है। आप ही ने कहा था 14 में भी आप प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करते थे, 14 में भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हुआ करते थे, और 6 महीना पहले जदयू ने सर्वसम्मति से अपने जदयू की मीटिंग में पास किया, हमारा माननीय नेता नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। हम इन्हीं के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ेंगे और हम इन्हीं के नेतृत्व में हम ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी होंगे। आज ये कहाँ हैं? आज सत्ता भी इनसे जा रहा है और ये सत्ता से भी जा रहे हैं, और भविष्य भी कोई बनेगा। आपका क्या हर्ष होगा? आपका क्या हर्ष होगा जनाबे अली? ये आप बताना होगा। आप जो राजनीति, आपका नीति, सिद्धांत और आइडियल होना चाहिए, जो आइडियल नहीं है। नीति सिद्धांत के मुताबिक आपका राजनीति होना चाहिए, जो आइडियल आपका राजनीति नहीं है। आज राम का आदर्श आइडियल राजनीति है। आज सदियों से लोग उन्हें क्यों पूजते हैं? आपका राजनीतिक, आपका व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन और समाज में एक दूसरे को दुख को दूर करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। लोगों के दुख को सुनना चाहिए, लोगों के क्या व्यथा है उसको आपको समझना पड़ता, लेकिन आपने उसे मजाक बनाया। अपने दुश्मनों को आपने मौका वारदात पर काफ़ी तंग और तबाह किया। आपने दूर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसा। दूर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसा। और आपने दूसरा से ने यही बात कहे थे। आज बिहार की राजनीति क्या सोच है, किस दिशा में जा रही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन समय की मांग है और समय बदलता है। किसी जैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे से युवा होते हैं, उस युवा से परिपक्व होते हैं, फिर बुढ़ापा आती है। लेकिन हर के जीवन में आप कितनों भी कुछ कर ले, राजनीति कर्म स्वभाव शुभ दिए विधाता। आज बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है? रहमन निज की धारा मत रो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े फिर गांठ पर जाए। आज बिहार की राजनीति यही स्थिति है। धन्यवाद।